इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, सहूलतों से बहुत दूर कर दिया जाऊं, पढ़ाया जाए मुझे पेट काट कर अपना और उसके बाद मैं मजदूर कर दिया जाऊं। बेरोजगारी है बढ़ रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? ठीक यार, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। अच्छा जी, क्या बात है। कल मैं गया हूँ, नहीं पूछी चाय। नहीं वासे भाई, वैसे सच्ची गल है कि है मेहमान नवाज। अच्छा जी, जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਕਦੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਨ ਖਾਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਫੜ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਣੇ ਤੇ 11000 ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਬ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਸਦੀਕ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੈਸ ਕੱਟੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ 'ਚ ਘਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ यू जी, चलिए फिर। अच्छा, मेहमानों को हमेशा जाते हुए पूछते हैं चाय पियेंगे आप? अबे मेहमान ही बड़े चालाक होते हैं, कहते मेहमान को बनानी पड़ेगी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 50 ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਓ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं, फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ा और अब उसके बाद कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा मिना तारिक। हमारे दूसरे मेहमान रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 200 मीटर में वाहिद साउथ एशियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जनाब शजर अब्बास। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे और बड़े कीमती बच्चे हैं। क्या बात, और शेर भी मैं बड़ा कीमती लाया। कीमती है। अच्छा जी, शजर अब्बास और मीना तारिक दोनों अपने अपने फन में माहिर हैं। माहिर हैं। आए हाय। शजर अब्बास एथलीट हैं, मीना एक्ट्रेस हैं। पूछिए जो कुछ पूछना है, दोनों बच्चे हाजिर हैं। नेड़े रह के दूर सी कोई, इन्ना को मजबूर सी कोई, जित के शजर बाहर जद निकले, जित के शजर बाहर जद निकले, मुंह दे उत्ते नूर सी कोई। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत जरूरत थी। अरे वाह, मेरी आंखों में बसी उसकी सूरत थी। अगर प्यार नहीं करना था तो खुद बता देती, इलाके के ऐसे अच्छे को कहने की क्या जरूरत है। जी मिना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने शो देखा हुआ है पहले? तो बिल्कुल देखा हुआ है। देखा हुआ है, बिल्कुल देखा तो यू हुआ है। हैव एन आइडिया। बिल्कुल ठीक है, और आप बता कर आई हैं घर पे कि मैं जा रही हूँ? बिल्कुल। बस ठीक है। शजर भाई ये बताइए, आपने भी देखा हुआ है जी जी, अब ये, आपको इतनी किस चीज की जल्दी है, मुझे पहले बताएं। किसी चीज की जल्दी नहीं। ये आप क्यों इतना दौड़ते हैं? जी, बस पाकिस्तान के लिए दौड़ना है। मुझे बताएं कि ये दौड़ने का सिलसिला कब से, ये आप पहली दफा जिंदगी में कब दौड़े थे इस तरह? ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। मतलब पहली बार कब हुआ था ये? जी, मैं 2019 में एडमिशन लेने के लिए आया पंजाब कॉलेज, तो वहाँ पे ट्रायल दिए, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुई, उधर से गेम का आगाज हुआ। अच्छा, नहीं मगर उससे पहले क्या आप दौड़ते रहते थे आम नहीं, फहम? मैं फास्ट बॉलर था, क्रिकेट खेलता था पहले। ओए। अच्छा, एडमिशन फ्री लेना था तो उसके लिए ट्रायल दिया। सजर भाई ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? क्यों? ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ।
अरे अभी वो यंग है यार, ऐਵੇਂ ना तुम करो नहीं। मगर so that was the first time जब आप पहली बार गए उस ट्रायल के ऊपर, तो आपने वहां पे ये चीज एक्सप्लोर की अपने ही बारे में कि मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ। जी मेरे में टैलेंट था, मेरे कोच ने कहा कि तुम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हो, तो मैंने मगर आप तो फास्ट बॉलिंग पे लगे हुए थे। जी क्रिकेट, फिर मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया, फिर एथलेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी। और ये कभी दोस्तों वगैरह के अंदर हुआ था कि आमतौर पे कभी कोई दौड़ लगी हो दोस्तों की आपस में, तो आप सबसे आगे निकल जाते हो? जी गांव में लगवाते थे दौड़े ऐसे ही, तो भागते थे, तो मैं सबसे आगे चला जाता था। कोई आपको ये खुद से फीलिंग हुई कि यार ये मैं आगे क्यों निकल आया हूँ, ये मैं तेज हूँ या ये कमजोर हैं सारे? जी मैं ही उनमें से तेज था, वो ज्यादा कमजोर से थे। भी दौड़ते थे कि नहीं? जी अक्सर जब टेस्ट वगैरह मिले होते थे तो नहीं याद होते थे तो भाग जाते थे स्कूल से। अच्छा, भाग जाते और फिर पकड़ तो कोई नहीं पाता होगा। मगर ये एक बड़ा जबरदस्त, और अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, फीलिंग उस वक्त क्या थी जब आप खड़े हुए थे उस? जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ट्रैक इवेंट का मैं प्लेयर था जो फाइनल में पहुंचा। अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी फाइनल में नहीं पहुंचा। सही बात है। तो मेरे लिए खुशी की बात थी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे उस्ताद के लिए, कि मैं फाइनल में था। तो मेडल नहीं ले सका, लेकिन ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਤੇ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜ। चाहे आप मेडल नहीं ले सके, मगर आपने कलर पहना हुआ है पाकिस्तान का, और पहली बार आपने हिस्ट्री के अंदर हमारी तरफ से कोई गया, तो आई थिंक यही एक बड़ी जबरदस्त कमाल अचीवमेंट है। और आगे भी जिंदगी बढ़ी हुई है माशाल्लाह। इन क्या पता आप आगे क्या कमाल करेंगे हमारे लिए। जी इंशाल्लाह अभी 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी कर रहा भाई हूँ। पेरिस में दौड़ने का मजा ही बड़ा आता तो होगा। इंशाल्लाह उसके लिए क्वालिफाई करूंगा पाकिस्तान के लिए। तो वैसे क्या ये बैरियर टाउन जाके ट्राई करते हैं आईफल टावर का फील लेने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनल जीते तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने ना एक सौंफ लेनी है, दालचीनी, उसे ना थोड़ा सा मिक्स करके ना ऐसे, तो ऐसे नहीं खानी, नीचे से हाथ मारना है। बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई अच्छी बात, उसको कोई तरकीब ही अगर तुमने को बतानी थी स्लैंगिश वर्ल्ड के अंदर, तो कोई बेहतर तरकीब बनाते। बेटे आपने आपने कभी ट्राई किया ऐसा? मैंने किया, मेरे नाक पे सट लग गई थी। ये नहीं इतना दौड़ सकते, ये सिर्फ घर से ही दौड़ते हैं। दौड़ के यहाँ आ जाते हैं। मेरे नसीबा जी शक्ल आए ने, देख लो तुम। तो नहीं, मगर ये एक बड़ा रेयर टैलेंट होता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, एंड वी होप इंशाल्लाह कि आपको हम दोबारा पेरिस में दौड़ते हुए देखें, और इस बार आप इंशाल्लाह कामयाबी से भी हमकिनार हों। मैडम, आपने फिल्म और टेलीविजन पढ़ा जी लंदन से, जी उसके अंदर डायरेक्शन वगैरह पढ़ी थी आपने? पढ़ी थी। आपने आके एक्टिंग शुरू कर दी? बस काम उल्टा हो गया ना, हम नए लोगों को कौन डायरेक्शन देगा? अच्छा, यहाँ पे तो उल्टा हम सुनते हैं कि नए लोगों को कौन एक्टिंग कराएगा, आपने कहा उल्टा डायरेक्शन कौन देगा? एक्टिंग तो फिर भी सिखा देते ना, घर में था कोई सिखाने वाला। बिल्कुल। डायरेक्शन कौन सिखाता? वो तो खुद कोई 5-10 साल में एक ड्रामा डायरेक्ट करती है, वो कहाँ से सिखाती? ये भी है, मगर और भी आपके बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन इतने जानने वाले होंगे, तो किसी के पास असिस्ट कर लेती हैं कोई? सोचा मैंने था, अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि एक्टिंग छोड़ के और जाके मैं किसी को असिस्ट करूँ और कुछ सीखूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ पैसे तो एक्टिंग करके कमाऊंगी। बड़ा सच आपने ये बोल दिया। ये भी तो था ना। तो ये पहले ख्याल नहीं आया था जब डिग्री करने जा रही थी? नहीं, उस वक्त नहीं आया था एक्चुअली, उस वक्त एक्टिंग का शौक भी नहीं था। अच्छा। वो तो आहिस्ता 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 मैंने सोचा कि ये, किसी ने कहा कि अच्छा कोई स्टेज प्ले किया या कुछ किया, तो किसी ने कहा ये अच्छा है। लेकिन वासिफ भाई ये भी फिल्म नहीं बना रहे हैं ना कि वो उसकी डायरेक्शन आप कर लें, मैं मौला जट के पास नहीं जाऊंगी। तो वैसे ये जो डायरेक्शन करने का ख्याल था, ये बिकॉज रुबीना अशरफ साहिबा आपकी वालदा हैं, तो ये उनको देखते हुए जब बड़ी हो रही थी वहां से आया था? नहीं, आई थिंक मूवीज देखने से आया था। वो तो एक्टिंग कर रही थी, मुझे मूवीज देख के था कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊं ना लोगों को, अच्छा। कोई डायरेक्ट करूं, बस फिर वो। तो कौन सी मूवीज आपकी फेवरेट थी जिन्होंने इतना इम्पैक्ट छोड़ा? इंडियन फिल्म में तो नहीं, आप बताएं कौन सी वाली? हर फिल्म। कौन सी? जुड़वा 2? वैसी वाली फिल्में नहीं। शजर भाई इनकी तो बातें चलती रहेंगी, दौड़ के बैलेंस ही करा ले। कौन सी फिल्म बताइए? लास्ट जौन सी अच्छी देखी थी, जिसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो थी थप्पड़ पिछले साल। ठीक है। फिर मैंने इस साल मुझे ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी। मगर ये तो अभी आप बता रही ना, जब उस टाइम पे आपने जब ये फैसला किया था, उस वक्त कौन सी फिल्में थी ऐसी? उस वक्त करण जौहर था, हर वक्त कौन सी सारी फिल्में उसकी। आपको? ए दिल मुश्किल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, अच्छा। कभी खुशी कभी गम बड़ी अच्छी लगी थी। तो बस यही सारी तो ये फिल्में देखने के बाद आपको ख्याल आया कि मैं भी अपनी स्टोरी एक बताना चाहती हूँ? बिल्कुल, और कोई रोए ना हमारी फिल्में देख के भी हम रोए? हाँ। अच्छा, यानी कि आप रुलाने के लिए डायरेक्टर बनना चाहती थी? बस लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए। अच्छा, रोने वाली कहानी आपको ज्यादा वो? मुझे आई थिंक मैं कनेक्ट बहुत ज्यादा करती हूँ तो ये- कॉमेडी से ज्यादा। अच्छा, तो ये तो आपको फिर अपनी एक्टिंग के अंदर भी इसकी आसानी हुई? हमारे ड्रामों के अंदर तो बड़ा मटेरियल होता है रोने का। बिल्कुल,
और मैं तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहला जो मुझे किसी ने, जब मैंने एक्टिंग करने का सोचा तो उन्होंने कहा था अगर आप ग्लिसरीन के बगैर रो सकती हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात ये एक अपने अंदर ही एक बैरोमीटर रखा हुआ है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर एक्टिंग का। तो ये कोई वो होता है, आपका टेस्ट होता है कि हाँ जी। आप अगर नेचुरली रो सकते हैं तो बस फिर तो क्या ही आपको बात बोल है। कैसी लगी थी रोने के हवाले से? वो मुझे याद नहीं है। अल्लाह, वो आप जो इतनी रोने वाली मूवी थी तेरे वो मैं तैयार याद हूँ, नहीं। तू बड़ा बोल ना बोले कर नहीं। आपने मोला जट नहीं देखी अभी? नहीं अभी तक नहीं देखी, कल रात सोचा था पर फिर वो नहीं, कोई टिकट ही लेकिन नहीं मिल वो रहा। पाकिस्तानी देखी कोई नहीं? नहीं देखी है मैंने पाकिस्तानी तक। कौन सी देखी है? लास्ट मैंने देखी थी पंजाब नहीं जाऊंगी। अब है। इस दफा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पाकिस्तानी फिल्में नहीं लगती, कहाँ रहती है? सिंगापुर में, हाँ। तो वहाँ नहीं लगती। पर मौला जट लगी, हाँ बिल्कुल। पर जब मैं वहाँ से जा रही थी तो तब वो लगी, और अब मैं कराची जाके देखूंगी। तो अब आप यहाँ पे देख के जाइएगा ना। अब मैं सुबह जा शजर भाई भी एक फिल्म में काम कर रहे हैं, रेसां दा राजा। वैसे आपको है कोई फिल्म वगैरह का शौक? कभी कभी अच्छा, और कोई टीवी ड्रामे का भी नहीं? बहुत कम है, ये प्रोग्राम देखता हूँ इसके अलावा भी कोई और चीज, कोई शौक हो, कोई म्यूजिक का शौक हो, कुछ तो होगा यार। जी, किसी चीज का शौक है ही नहीं शौक। मतलब सिर्फ क्या, एक मिनट, आप बता रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो क्या मुज़ाकरा देख के दौड़ लगा देते हैं फिर उसके बाद आके सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर और कुछ भी नहीं? शजर, ये कैसे हो सकता है? जी, ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस होता है तो यार ट्रेनिंग के दरमियान में हम भी तो एडजस्ट होते ही है ना कहीं ना कहीं। जी जी तो और भी कोई इस तरह के होंगे चीजें जो आप करते होंगे एडजस्ट? जी, रेस्ट ही करते हैं, ट्रेनिंग कर ली, 2 टाइम रेस्ट कर ली, बस यही। तो ये आपको पता है कि ये और जो अदाकार वगैरह पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, ये कौन है जो सिंगर वगैरह गाने गा रहे होते हैं? आतिफ असलम का पता है? जी, आतिफ असलम। पता है ना फिर, यानी कि गाना सुना हुआ है उसका। मायरा खान, जी जी महविश हयात, ये पता है ना कौन लोग हैं? जी आपको मायरा खान का पता है? जी महविश का पता है? ऐसे भाई तो फाइनल नहीं जीते। वेलकम बैक। मीना, ये बताएं, लंदन याद आता है आपको? काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। काफी ज्यादा। सिंगापुर बेहतर है कि लंदन? लंदन। ये देखिए ना, जो वो लंदन में तालिब इल्मी का जमाना गुजरा हो वैसे ही इंसान को हमेशा ज्यादा याद आता सबसे है। ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा याद आता बिल्कुल। है। वैसे मीना, व्हाइल ग्रोइंग अप आपके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि आपकी वालदा इतनी फेमस थी, कंसीडरिंग कि उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन ही हुआ करता था, कि जो इतने आप फेमस लोगों को देख रही होती थी अपने घर में आ जा रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड देन स्कूल के अंदर भी आप जाती थी और आपकी वालदा वाज अ स्टार। यूज्ड टू बी डिफिकल्ट और डिफरेंट इन एनी वे? आई थिंक थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग आपको फिर उसी से जानते हैं, उसी से पहचानते हैं, और वो अभी तक भी होता है हमारे साथ। हम कहीं जाते तो वो कहते हैं आप रुबीना अशरफ की बेटी, पर वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है वो? हाँ, लेकिन बहुत बड़े अच्छा लोग ने लगता ना, मसन क्यों रुबीना जी, बड़े लोग ने तो काम करके घर आंदे सी, बच्चे भी कह रहे मामा मैंने भी यही काम करना, मुझे नहीं पता। मेरे बेटे ने मेरा काम देखा, मैं घर आके कहंदे अबू जी तुसी काम छड़ दो। गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होना शुरू हुई है? जी, अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया बस। यूनिवर्सिटी पे स्पोर्ट पे चल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने नहीं अंदर कूदी? अभी तक किसी ने नहीं वो वेट कर रहे हैं कि जब आप मेडल जीत जाएंगे फिर वो आपको। जी, मेरे पहले 2 इंटरनेशनल गोल्ड पहले भी थे। क्रिकेट अब तो नहीं खेलते होगे क्रिकेट? जी, बहुत कम। अब तो छोड़ दिया हुआ। जी, कौन वैसे फेवरेट बॉलर था? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर फेवरेट बॉलर थे? चले ना आप रहे ना वो रहे क्रिकेट के अंदर। दोनों इकट्ठे छोड़ मैं तो दी अभी हूँ ना। नहीं, मगर क्रिकेट में नहीं रहे अब आप भी निकल गए उस तरफ, और वो अब सिर्फ पीएसएल खेल रहे होते हैं, उसके अलावा वो भी नहीं आते। आपको वैसे कभी कोई स्पोर्ट्स से शौक रहा है क्रिकेट का शौक है, देखने का? हाँ वो देखते हैं। आपके फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन रहे हैं? अभी तो मुझे बाबर आजम बहुत पसंद अभी तो आपको बाबर आजम बहुत पसंद है। इस टाइम वो भी वजीर आजम ही हुए पे ने जी। सदर भाई, क्रिकेट से इस तरफ आने का क्या रीजन बनी? क्या उधर चांस नहीं मिल रहा था, या ज्यादा मेहनत थी, या क्या मसला था? जी, मेरे में क्रिकेट से ज्यादा एथलेटिक्स का टैलेंट था, तो जिसकी वजह से तो फिर क्रिकेट क्यों शुरू की थी? क्रिकेट तो बचपन से खेलता था, तो गांव में नहीं था एथलेटिक्स का किसी को जितना पता। तेज दौड़ते से ने फील्डर ही सन सिर्फ। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो आपकी बड़ी अच्छी होगी अगर कभी शॉट लग जाए, जी जी है ना? वो तो बहुत हाँ, होगी। वैसे ये भी है। मगर आपने कहा आपको बाबर आजम बहुत पसंद है, ऑल्दो अभी इस टाइम पे जरा थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ बात हुआ नहीं है। की जाए। हाँ, बात ठीक नहीं चल रही है, लेकिन नॉनदलेस ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। Definitely. वैसे एक चीज मैंने आपकी पढ़ी थी कि आप पिछले दिनों बहुत सी ट्रोलिंग की जद में भी आ गई थी। ये बिल्कुल। एलिमेंट भी आपने डिस्कवर किया इस फील्ड का? आई थिंक ये बहुत पहले पहले नहीं से होता था अम्मा के जमाने में? नहीं, उतना नहीं होता था जितना अब है। बट अब देखिए ना, हर किसी के हाथ में फोन है, दे हैव द पावर, तो अब हम उनको रोक तो सकते नहीं हैं। हम तो नहीं, मगर इग्नोर तो कर सकती हैं। कोशिश कर लेती हूँ और हो भी जाता है। मैं इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अगर हम अपनी तस्वीर लगाते हैं पब्लिकली, देन वी अलाउ द मीडिया टू टॉक अबाउट इट, और यू नो द फॉलोअर्स टू बैश, तो ठीक है, कोई बात आपके हस्बैंड भी देखते हैं कोई आपका काम नहीं। वो वगैरह? तो उनको तो बेचारे को बहुत सुनने को मिलती है, उनके लिए ये सब कुछ नया है।
अच्छा हाँ, बस और उन्होंने रोज सुबह शादी- उठते हैं और उनको बहुत बुरे बुरे मैसेजेस आते हैं। वो कहते हैं आज देखें इतने लोगों ने मुझे सुनाई है आपकी वजह से। ओए होए मेरे सारे जो फॉलोअर्स हैं या जो फैंस हैं वो उनको मैसेज करते हैं कि ये आपसे शादी करने से पहले ठीक थी, आपने इनको खराब किया है, ये आपकी गलती है, ये आप गलत हैं। उससे पहले आपके ड्रामे देखते थे वो? जी 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 बिल्कुल। यूज्ड टू वॉच योर वर्क? जी 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 ही हैज। द फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे देखा था उन्होंने टीवी पे ही देखा था। अच्छा, उन्होंने आपको टीवी पे ही देखा था? जी जी जी। और अब वो देख रहे हैं कि ये फैंस जो हैं आपके, हाँ मगर ये भी खैर एक फ्लिप साइड होती है जहाँ पे इतना आपको फैंस जो है वो पजीराई देते हैं, वो कहीं कहीं बार आपके फिर पीछे भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। इसको बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनमें से कोई भी वो क्रिटिसिज्म सामने आके आपके चेहरे पे नहीं और करेगा। ये तो वो ये ना इनकी शक्लें तो नजर नहीं आती। Exactly. तो हमें तो पता भी नहीं है कि ये मतलब कौन है ये और क्या है। बहुत और बिल्कुल। थोड़ा सा कोई क्रिएटिविटी दिखा लिया करें अपने, जो आप फेक आईडीज बनाते हैं। बिल्कुल। इतने इतने बुरे बुरे नाम, इतने इतने बुरे परी 98025678 और ये भी देखेंगे फॉलोइंग भी नहीं है ना फॉलोअर्स हैं। वो स्पेसिफिकली तो इस ये आपको मकसद के पता लिए। होता है कि ये एक कोई बंदे ने आईडी बनाई ने तो वासे भाई दी फोटो लाई ते लिखिया थले लतीफा चौधरी। ये तो फिर चले वो करीब में आए, मगर बहुत बहुत अजीब अजीब किस्म के होते हैं। आपको भी है सोशल मीडिया का शौक है? वो भी नहीं है? जी अब है, पहले नहीं था सोशल मीडिया। अच्छा, अब क्यों है? ड्राइवर से हैं जी। अब थोड़ा सा फेमस हो गए हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए अच्छा, तो थोड़ा फिर सा- क्या होता है सोशल मीडिया पे? मैसेजेस आते हैं? काफी आते हैं मैसेज, अच्छा, तो क्या करते हैं? किसी का रिप्लाई नहीं करते, बहुत कम। ओए होए, बहुत कम। तो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, बात सजर ही- कभी हमारे साथ भी दौड़ो। ऐसे कई मैसेज आते हैं। स्टोरीज वगैरह क्या, पोस्ट वगैरह क्या बनाते हैं? जी अपनी डेली ट्रेनिंग बेसिस पे बनाते हैं स्टोरीज? ट्रेनिंग की ज्यादा लगाता हूँ। ट्रेनिंग की दौड़ते हुए तो नहीं बनाते वीडियो? भाई खुदा के लिए दौड़ते हुए वीडियो ना बनाएं, आप दौड़ने पे फोकस करें। तो और हर चीज नहीं दिखानी होती इन लोगों को, ये भी याद रखें। ये एवी इनको हर चीज नहीं बतानी कि मैं अब दौड़ा हूँ, मैं अब खा रहा हूँ, मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, ये तो वरना रुकते ही नहीं है। तो इसलिए आपने ये दौड़ते हुए अपना फोकस सिर्फ एक्सरसाइज पे रखे, क्योंकि वो अगर कामयाब होगी तो ये खुद ही सारे फॉलोअर्स बनते चले जाएंगे। तो कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं तकरीबन शजर भाई? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे भागते ही रहते हैं? जी रेस्ट भी होती है, तो क्या रिंग रोड पे चढ़ जाते हैं, क्या करते हैं? दो पे भागते हैं ट्रैक पे। दो तीन मरी दिन कोट भी पई इंडिया ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। शजर 3 से 4 घंटे कितना को भागते हो यार? जी वो ट्रेनिंग होती है ना, फिर उसी हिसाब से करनी होती है जो कोच ने माशाल्लाह। नहीं, ऑफ कोर्स एक वो तो जोक्स साइड, मगर आप कुछ पूछना चाह रहे? कुछ डाइट वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस? जो नेचुरल चीजें हैं ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा विटामिन वगैरह होते हैं वो। आप तो माशाल्लाह जितना आप रन करते हैं, रनिंग में जो कैलोरीज बर्न होती हैं, आप तो पता नहीं कितनी, कोई हजारों कैलोरीज उड़ा देते होंगे रोज की। जी उसके हिसाब से फिर डाइट भी कितने घंटे खाते हैं? तो खाते कहाँ हैं बेचारे, वो सोचे कैलोरीज कितनी करते हैं। आपको वैसे है कोई जिम वगैरह का कभी कोई शौक रहा? नहीं आपको लगता भी नहीं है कि वैसे आपको कभी जरूरत पड़ी होगी? नहीं नहीं, एक जमाने में तो बहुत पड़ी थी। अच्छा, अब बहुत ज्यादा एक मोटा इंसान थी मैं। ये किस जमाने की बात है जब आप आज से 3 साल की थी? नहीं नहीं 2018 जब एक्टिंग करने का सोचा था तो उससे पहले तो वजन कम करना पड़ता ना, वरना टीवी की स्क्रीन में फिट थोड़ी आती। नहीं, इतना भी नहीं नहीं हुआ नहीं, आपका? इतना ही था। इतना ही था? इतना ही था। अगर आप कभी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके नीचे देखे, शायद एक आध दो नजर आ जाए। अच्छा, और बस तो आपने फिर क्या किया फिर? मैंने किया कीटो। ओए उस होए। वक्त नई नई आई थी। आप नहीं आई थी या कीटो नहीं आई? नहीं कीटो नहीं आई थी, मैं तो वही थी पुरानी, बस बहुत ज्यादा थी। अच्छा, और बस फिर वो किया और उसके बाद 6 महीने में वो सब गायब हो गया। ओए होए, और तब से लेके अब तक यही चल रहा है? नहीं अब नहीं, डाइट नहीं चल रही, पर अब सिर्फ नहीं, मगर व्हाटएवर इट इज, इट्स स्टिल इट्स वर्किंग। मेंटेनिंग। बिल्कुल It's maintaining yourself. तो आपने कितने केजी कम किया था? मैंने 22। आई वाज 70 kg ये कितनी देर में किया था? 6 months नॉन स्टॉप। कीटो डाइट बड़ी अजीब जी, सी है, जी। उसमें ज्यादा फैट खाना होता है। फैट खाना होता है। तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा। वो थोड़ा सा बताएं क्या खाना होता है उसमें, थोड़ा सा बताएं ताकि हम जंक फूड बर्गर्स भी उसमें आता है, नहीं आता? बेशकाश ऐसा हो जाए तो क्या है ये जिंदगी में, बट नहीं, ज्यादातर रेड मीट, क्रीम, चीज, चीज ऐसी वाली। कार्ब्स बिल्कुल नहीं, वो आपको बेयर मिनिमम कार्ब्स होंगे, पर ये वाली जो फैट वाली ज्यादा है। क्रीम बहुत ज्यादा, वो आपको चाय में भी क्रीम बोलेंगे डाल के पिए, कॉफी में भी क्रीम डाल के पिए। कोल्ड क्रीम नहीं, वो दूसरी होती है। मॉडलिंग का भी है आपको शौक? वो टीवी के बाद आई थिंक ऑटोमेटिकली आ गया था, बिकॉज आई थिंक जब आप अब टीवी में जब लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं,
तो जब मैंने शुरू किया था मेरा पहला प्रोजेक्ट, तो वो अपने आप ही था। लोगों ने कहा आपने इतनी अच्छी वार्डरोब बनाई थी। वो तो खुद बनाई थी, टीवी में तो हमें कोई कपड़े नहीं दे रहा था, तो अच्छा। खुद ही दर्जियों की ख्वारियाँ करते और वो खुद ही जोड़ के अपने कपड़े बना रहे थे। और मुझे शौक भी बड़ा था और नए नए पतले भी हुए थे। अच्छा मीना जी, एक सवाल था कि आप डरती हैं या वो डरते हैं आपसे? जरा ये आपको एक सवाल को सही हमारे तरह भाईजान बोलिए। हैं। आप डराती हैं या वो डरते हैं? काश वो मुझसे डर जाते। अच्छा, ये भी ये एक वो वाला है। अभी तक उल्टा ये मैं उनसे ही डरती हूँ। अच्छा नहीं नहीं है ना, थोड़ा इसका टाइम लगेगा। नहीं नहीं अच्छा, शादी यानी कि आपको पता है कि इवेंचुअल मैंने पहुंचना जी कहाँ जी, है। मैं रोल रिवर्सल होगा बिल्कुल। आप इसी यकीन पे हैं। जी जी जी। आप तो अभी बहुत छोटे हैं, हाँ जी, है ना? छोटे नहीं हमने तो आपका तो कोई ऐसा नहीं होगा अभी हादसा हुआ हुआ? नहीं अल्लाह अभी सजल भाई इधर मेरे वाल देखो रखा जगह पाग। कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई? जी एक बार हुई। एक बार कितना को अरसा पहले? ये ना ही पूछें तो अच्छा है। नहीं तो पिछले महीने की बात। अच्छा चलो ये बताए कि उसका अंजाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अंजाम क्या होना। एक तरफा मोहब्बत तो नहीं थी कहीं वो? कुछ नहीं बता सकता इतना भी नहीं बता सकते या इतना, यानी कि वो है खतरा कि ये पता चल जाएगा, जी ये भी नहीं बता सकते कि एक तरफा थी या नहीं थी? नहीं। मतलब ये आपको सिर्फ इतना पता है कि मोहब्बत थी, जी और फिर वो मोहब्बत जो थी वो अपने अंजाम को ना पहुंच सकी, किसी बेहतर अंजाम को ना पहुंच सकी। वैसे तो अंजाम को पहुंच गई वो। मैं अभी वापस आ गया हूँ ट्रैक फील्ड पे, अभी अपनी गेम पे फोकस करना है। नहीं वो तो इंशाल्लाह। मुझे पता चल गया है। अब तो फोकस बनता ही वहीं पे है आपका। अगर ये एक जमाना था जिसके अंदर कुछ ऐसा हुआ, कोई आपने जानने की कोशिश की कि अब आपका नाम इतना मशहूर हो चुका हुआ है, पाकिस्तान का कलर आपने पहना हुआ है, तो उन तक भी ये खबर पहुंची होगी या नहीं? जी पता है उनको सबको। अच्छा, उनको पता है। मुझे तो लगता है कोई सिलसिला अभी भी कुछ मतलब कनेक्शन में है, कुछ चल रहा है। नहीं अभी कोई कनेक्शन नहीं। अभी नहीं? अच्छा, वो पीछे आपके दोस्त जो है वो मुस्तकिल हंसी जा रहे हैं या सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं आप? काम करता हूँ। ये कोई टिकटॉक फेसबुक वगैरह जी करता हूँ, करते टिकटॉक हैं? यूज करता हूँ। तो वो भी फॉलो करते हैं? वो फॉलो नहीं करती है, सही है, आपने चेक किया है? जी अच्छा ठीक है, तो ये भी देखा, क्यूट बेचारों को पता है कि मेरे फॉलोअर्स कौन कौन से। अभी तक उसके अंदर वो नाम नहीं आया। क्या पता फेक आईडी से कर रहे हैं। ये देखिए ना, जो करते हैं उनको पता है। अब उसकी शादी हो गई है? नहीं शादी नहीं हुई अभी। वो अभी शादी नहीं हुई है। देखिए अभी पिक्चर अभी बाकी है। नहीं कोई पिक्चर बाकी नहीं। अच्छा, खत्म हो गई हुई है। चलें, ये भी ठीक है, उनकी वो मर्जी कि वो नहीं अब ऐसा कोई सिलसिला रहा, फोकस करें। मगर वो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। और सोशल मीडिया तो है ही है, क्या पता कहीं वो फेक अकाउंट से किसी कदी कुड़ी ने तेन आके क्या शजर जेड़े मैं तेन बूट लैके देते वापस कर दे? यार कोई हाल नहीं है तुम्हारा, कसम से। एक बेचारा मासूम लड़का अगर उसने गलती से सच बोल ही दिया है तो उस बेचारे के साथ वो किया आप लोगों ने। एक जमाने का वाकया था, है ना? यही कोई 1-2 साल पहले का है ना? जी ऐसे ही है। 2020 लम्हे होते हैं। जी 20 या 21? 21 कोरोना के दरमियान में बिल्कुल मास्क पहनी हुई मोहब्बत, सैनिटाइजर निकाल के हम घर से निकले। ये देखे उस वक्त तो ट्रैफिक ही काफी कम होती थी। भाग रहा है शजर सड़कों के ऊपर मास्क पहने हुए। ओए, मेरा भाई प्रोग्राम में आया था। भाई को पता या नहीं पता है? नहीं पता शायद। ओ बाबा, बस मेरा चाल पता गया भाई को। Ready, 1, 2, 3, 4. बड़े थे बात परवेज इलाही साहब मेरे सीएम ओ तगड़ दाम मद्देनक आज कॉल ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, मैंने कहते ने ओ मुंह में नहीं बखा रहा। हाँ मैं क्या सर में आया कड्डे डाला नहीं निकलिया। अच्छा वो पहले कोई हवलदार लेके गया होया सी। ठीक है, कड्डिए फिर मोटरसाइकिल ठीक है, घूम पहुंचे सीएम हाउस। ओके ਅੱਗੇ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ओके। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਟਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। परवेज लाई साहब, ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਐਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ। अच्छा ਉਧਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਐਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਦੱਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। है, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਹੀ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ
ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਫੀਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, 3 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੀਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਫਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ 1122 ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜੇ ਬਿਲਾਲ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਈ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਬੀਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬਾ नहीं वो नहीं है। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ यस ਮੀਨਾ ਤਾਰਕ। मिना तारिक। ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਲਈ ਟੌਪ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੀ ਏ हाँ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ हाँ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਪੱਕੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਓਏ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਏ 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 ਐਸਾ ਬਜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 100 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾ। नहीं आए प्यारा आदमी है यार। अच्छा जी। एक चोर ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਯਾਰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। नहीं आजकल के बच्चे जी बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। खुराक अच्छी रखनी है, बिल्कुल। बस खुराक अच्छी खुआनी है। हैं? कहानी नहीं है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मीना मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी तक आपने जितने भी ड्रामा में एक्ट किया है उसमें आपको अपना कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? मैंने शुरू में ही दोनों जो है, सबसे पहले एक बिल्कुल मासूम लड़की वाला किया था और उसके बाद एक बहुत ही खौफनाक बहू वाला किया था। तो आई थिंक खौफनाक बहू, शायद वो बड़ा मज़ा आया था वो करने में। अच्छा, खौफनाक वाला कैरेक्टर ज्यादा। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव में बड़ा मज़ा आया था। अच्छा, कोई अंदर की नेगेटिविटी देखने को हाँ पता चली बिल्कुल, वो कि किया भी बिल्कुल अपनी शादी से पहले था। तो बार बार मेरे ससुराल वाले पूछते थे कि ये कहीं से ये असल तो नहीं निकल आएगा। ओए होए। और बिल्कुल उससे पहले तो मतलब आपने जाने से पहले ही एक ट्रेलर दिखा दिया कि अगर ज्यादा तंग किया तो फिर ये भी हो सकता ये है। बिल्कुल ठीक क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ समीर है। शजर सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुई और आपने सब कुछ कैसे अचीव किया? जी, इसके पीछे मेरे कोच साहब की मेहनत है, मेरी मेहनत है और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो अगर आज मैं इस मुकाम पे हूँ, अल्लाह पाक की वजह से और अपने पेरेंट्स और अपने कोच साहब की वजह से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मुजतानिब है। शजर सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर कोई स्प्रिंटर बनना चाहता है तो उसके लिए आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं? ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸਾ ਟੱਪਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰ। ये इंसान में नेचुरल होती है, तो उसके बाद जो कोच होते हैं उस पर वर्क करते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। आप पहले ट्राई करके देखें कि क्या आपके अंदर ये टैलेंट है। स्प्रिंटिंग के अंदर भी डिफरेंट वो हैं, 200 मीटर है, 400 मीटर है, कई बार रायली रेस भी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस किस्म का है। आप
अभी यहाँ से निकलेंगे, आप एक काम करेंगे, नीचे गार्ड को आपने छेड़ के भाग जाना है। अगर तो आप बच के निकल गए तो आपको पता चलेगा कि आप में टैलेंट है। ऐसा काम कभी ना करना, भागा नहीं जाता ऐसा काम। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। मीना, ये बताइए, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, उसके अंदर 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शर्मीन अली, सना जावेद और अनुशे अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? सना जावेद। स्माइल किनको दे रही हैं? अनुशे को। ठीक है, और फ्लोर आ गया है? तो फिर मैं शर्मीन को कहूंगी आपका फोन। शर्मीन को कहेंगी उनका आपका फ्लोर आ चुका है। ठीक है, ये बताइए, चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के आप, किसी एक को ऊपर छोड़ना है आपने चांद पर, खुद आप वापस आ जाएंगी। ठीक है। सो हु इज इट गोइंग टू बी? ऑप्शंस आपके पास हैं उसामा ताहिर और मिकाल जुल्फिकार। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं ही रह जाऊंगी उन्हीं दोनों को आप नहीं वापस रहेंगी, आपको वापस आना है। अच्छा, तो फिर मैं मिकाल को छोड़ दूंगी और उसामा को ले आऊंगी। मिकाल को छोड़ देंगी, उसामा को ले आएंगी। मैं लेके ही मिकाल को जाएंगी, वहीं पे रह जाएंगे मिकाल साहब। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और फवाद खान। हुमायूं सईद कुछ भी, ओए होए, मैं तो मतलब सोचूंगी भी नहीं कि कोई और है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो है वो तो एचएस। अच्छा, ऐसा तो हम भी नहीं उनके बारे में सोचते। नहीं, मैं बहुत सोचती हूँ। मैं बहुत ठीक है, हुमायूं सईद हो गए। जी शजर भाई, आधी रात का वक्त, एक भाई का नहीं सोचना, हो बैठा हुआ यहाँ पे। ठीक है, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शहरी रहमान। फरदौस आशिक अवान। फरदौस आशिक अवान, ठीक है। टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तीनों को नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात और फयाजुल हसन चौहान। इसको तो मैं जानता ही नहीं। ठीक है, और बंदा चेंज कर दूं फिर मैं? जी। माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात और जनाब चौधरी परवेज लाई। परवेज लाई। चौधरी परवेज लाई साहब को टाइटैनिक पे ले गए यार। ठीक है भाई, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਲਾਏ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ डूब जाए। ठीक है, ये बताए फिर, हैवी बाइक चला रहे हैं आप, ठीक है, जबरदस्त मौसम है, सर्दियां आ रही हुई हैं, क्या बात है, जैकेट शैकेट आपने सारा मफलर पहना हुआ है। अब देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुखमा मरियम और मिना तारिक। दोनों को बहुत अच्छे, मोटरसाइकिल है, ट्रिपल सवारी पाबंदी है, एक को देनी है बेटे, इतना रिस्क नहीं। इन्हें दूंगा। इन्हें देंगे, मिना को दे दिया जी उन्होंने लिफ्ट। रुकमा फिर तेरे नसीबा 70 है जी। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं नजमा परवीन साहिबा, नसीम हमीद साहिबा और राना सजाद साहब। राना सजाद साहब। राना सजाद जो इनके कोच हैं उनको दे दिया। अमीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर करियर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।